हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछली क्लासेस से अपनों ने 10th क्लास का रिवीजन वर्क स्टार्ट किया है बेटा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे अपने फाइनल एग्जाम की दृष्टि से उनका दोहरान करवाया जाएगा। पिछली क्लास में अपनों ने बहुपद से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन किए थे बेटा, और आज अपने पहला क्वेश्चन अपने पास है। आपको दिया है, पहली समीकरण है 3x माइनस 5y माइनस 1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। इसको प्रतिस्थापन विधि से बच्चों आपने सॉल्व करना है। तो क्या मेथड रहेगा बच्चों? पहला क्वेश्चन अपने करने जा रहे हैं, इसमें आपने बड़े ध्यान से प्रतिस्थापन विधि के स्टेप को सीखना है बेटा। क्या रूल रहेगा बेटा? अपने पास पहली समीकरण है बेटा, क्या है? 3x माइनस का 5y माइनस का 1, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है बेटा। अब सेकंड अपने को क्या दिया है बेटा? x माइनस वाई और इजिकल टू क्या दिया है बेटा? -1 दिया है। अब बेटा ध्यान देना, प्रतिस्थापन विधि के लिए आप में कुछ बातें दिमाग में रखनी है बेटा। दोनों समीकरण में आप ध्यान देना बेटा, इसमें से क्या है, आपने किसी समीकरण से x या y का मान निकाल लेना है बच्चों। किसका मान निकालना है बेटा? x या y का। उस मान को दूसरी समीकरण में रख देना और वहां से अपने पास रिजल्ट आएगा, x या y का रिजल्ट आ जाएगा। कैसे बेटा? देखो ध्यान देना आप मेरी बात पे। इस समीकरण से मैंने x का मान निकाला, x का मान निकाला, y की साइड बदली बेटा, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इसे कह दो समीकरण नंबर 2 कह दो बेटा। अब आप क्या कहोगे? आप लिखोगे समीकरण 1 में x बराबर -1 प्लस वाई रखने पर जहां x आया है वहां बेटा आपने क्या रखना है? माइनस का 1 है और प्लस का y है। रखो बेटा, क्या है? देखो 3 है, x की जगह पे क्या लिखोगे? -1 प्लस वाई लिखोगे बेटा। माइनस का क्या है बच्चों? 5y यानी कि 5y है, और इक्वल में क्या है बेटा? माइनस का 1 है। अब इसको अंदर गुना करो बेटा, कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। 3 को y से करेंगे बेटा, क्या आएगा? 3y आएगा। माइनस का क्या है बेटा? 5y है, बराबर में क्या है बेटा? माइनस का 1 है। अब बेटा इस 3 की साइड बदलेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा? प्लस का 3 हो जाएगा। ओके बेटा, उसके बाद इस 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना रहेगा बेटा? 2 रहेगा। किसका बड़ा है चिन्ह? माइनस का, तो माइनस का रहेगा। क्या बना बेटा? माइनस का 2y। इसमें से घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा। ये 2 गुना में है तो कहाँ जाएगा बेटा? भाग में जाएगा। क्या बन गया बच्चों? -1। किसका मान आ गया बेटा? y का मान आया। क्या लाए बेटा अपने y का मान? माइनस का 1 ले आए। अब इसको कहां रखेंगे बेटा? समीकरण नंबर 2 में। आप कहोगे समीकरण नंबर 2 में y का मान कितना रखना है बच्चों? y का मान रखना है -1 रखना है बेटा। -1 रख दो। कहाँ है समीकरण नंबर 2? ये रे बेटा। क्या था? x बराबर क्या था बेटा? -1 प्लस का y, और y की सीट पे क्या रखना है बेटा? माइनस का 1 रखना है बच्चों। क्या रिजल्ट आएगा? -1 प्लस माइनस माइनस, कितना आएगा बेटा? माइनस का 2 आएगा। तो x का मान कितना आया बेटा? -2। y का मान कितना आया बेटा? -1। ये बेटा आप इसका हल होगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से बच्चों आपने प्रतिस्थापन विधि से रेखिक समीकरण युग्म को हल करना था। सबसे इजी मेथड है बेटा, बड़े ध्यान से करना है। करने का मेथड क्या है? आपको 2 समीकरण दी जाएगी, उनमें से किसी एक समीकरण में से आप x या y का मान निकाल लो बेटा। उस मान को आपने दूसरी समीकरण में रख देना है, वहां से आपको x या y कोई वैल्यू मिल जाएगी बेटा। जैसे यहाँ पे किसकी वैल्यू आई थी? y की कितनी आई थी बेटा? -1 आई थी।
इसको दूसरी समीकरण में रख देना है। जब वहां रखोगे तो आपके पास x या y का रिजल्ट आ जाएगा। इसमें किसका रिजल्ट आया था बेटा? x का। इस तरीके से बच्चों आपने प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके बच्चों, बड़ी इंटरेस्टेड एक्सरसाइज है बेटा, ये बड़े ध्यान से करने लायक है और बड़े आराम से करना बच्चों इनको, क्योंकि आलेखीय विधि में भी यानी कि ग्राफीय विधि में भी आप इसका यूज करोगे, किसका? प्रतिस्थापन या विलोपन विधि का। तो बेटा इसके सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना अपना आगे काम चलने वाला नहीं है। तो बेटा ध्यान देना, इसको बड़े आराम से करना है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। आपको रेखिक समीकरण युग्म दिया है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पहला क्वेश्चन बच्चों अपनों ने प्रतिस्थापन विधि से किया था, आपको उसका स्टेप क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं हुआ इसको फिर ध्यान से करना बेटा, ताकि प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाए तो अपने उसे गलत नहीं करके आएंगे बेटा। प्रतिस्थापन विधि का कोई क्वेश्चन यदि एग्जाम में आएगा तो अपना 100% क्या होगा? राइट होगा। आप मुझसे प्रॉमिस करो और मैं आपके लिए मेहनत करूंगा बेटा। ओके चलो बेटा करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको पहली समीकरण दी है बेटा, क्या दिया है? 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया है बच्चों? 9 दिया है, यानी कि 9 दिया हुआ है। अब बेटा ध्यान देना, पहली समीकरण से मैं x या y का मान निकाल देता हूं बेटा। यहां से मैंने क्या किया? y की साइड बदल दी बेटा। किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा बेटा। ऐसा ही होगा? हाँ जी होगा बिल्कुल। 2 गुना में है बेटा, कहां जाएगा? भाग में जाएगा बेटा। ये कहां जाएगा बेटा? भाग में। ये रही अपनी समीकरण नंबर बेटा, क्या बन गई? 1 बन गई। समझ आया प्यारे बच्चों? अपना क्या किया अपनों ने? यहां से 3y की साइड बदली, किसका आ गया? माइनस का। 2 गुना में था तो कहां गया बेटा? भाग में गया। उसके बाद ध्यान देना बेटा, अपनों को समीकरण नंबर 2 दी हुई है। क्या दी है बेटा? 3x प्लस 4y बराबर 5 दिया हुआ है। जहां x आया है वहां x का मान रखेंगे बच्चों। अपने x का मान रख रहे हैं। ये लो बेटा 3 था, इसकी जगह x की जगह क्या लिख रहे हैं बेटा? 9 माइनस का 3y बटे में कितना है बच्चों? 2 है। प्लस में कितना है बेटा? 4y है। और बराबर में कितना है बेटा? 5 है। अब इसको अपने गुना करेंगे। 9 को 3 से गुना किया बेटा, कितना आया? 27 आ गया। 3 को 3 से गुना किया बेटा, कितना आया? 9 आया बेटा। बटे में कितना है? 2 है। प्लस में क्या है बेटा? 4y है। बराबर में क्या है बेटा? 5 है। समझ आया बेटा? मैंने 3 का गुना किया है अंदर, 3 को 9 से करूंगा 27 आएगा। 3 को 3 से किया 9y था तो y लगा दिया, बटे में 2 था बेटा। अब इसके बटा में कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ नहीं है तो अपनों ने क्या मान लिया? 1 मान लिया बेटा। इसका आप एलसीएम लोगे, लघुत्तम लोगे, कितना आएगा? 2 आएगा बेटा। इसका इससे गुना कर देना, इसका इससे कर देना। जब 1 का इन दोनों से गुना करेंगे, 1 को किसी भी राशि से गुना करते हैं बेटा सेम आती है। अब इस 2 का गुना किया, कितना बन गया? 8y बन गया बेटा। बराबर में कितना पड़ा है? 5 पड़ा है। बटे में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे बेटा? 1 मान लेंगे। अब फिर ध्यान देना बेटा, 27 है, 8 प्लस का 9 माइनस का, 8 में से 9 गया, कितना रहेगा बेटा? 1 किसका बचेगा? माइनस का। बटे में कितना है बेटा? 2 है। बराबर में कितना है बेटा? 5 बटे 1 है। इनका अपने क्रॉस गुना करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, वज्र गुना करेंगे, एक ही बात है तीनों। समझ गए बेटा? 1 से गुना करेंगे सेम आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। क्या आएगा? 27 माइनस y आएगा। इस 5 को 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा बेटा? 10 आएगा। इस 5 को 2 से गुना करोगे, कितना आएगा बेटा? 10 आएगा। चलो बेटा ध्यान देना, साइड बदल रहे हैं। y की साइड बदलेंगे, किसका हो जाएगा? प्लस का। और इस 10 की साइड बदलेंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। क्या बनेगा? 27 माइनस 10 बराबर y। तो y का मान कितना आ रहा है बेटा? 17 रह गया क्या? y का मान कितना आ गया बच्चों? 17 आ गया। अब उसके बाद देखो, इसको कहां रखना है बेटा? समीकरण नंबर 1 में।
क्या लिखोगे बेटा, समीकरण 1 में y बराबर 17 रखने पर, बड़े प्यार से करना है बेटा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके नहीं आना, याद रखना मेरी बात को। x बराबर कितना दिया है, 9 माइनस 3, और क्या दिया है बेटा, y की सीट पे कितना रखना है, 17 बटे में कितना है बेटा, 2 है। तो अपने पास क्या बनेगा बेटा, x बराबर 9 तो है और 17 ये कितना होता है बेटा, 51। टेबल याद करो बेटा, पहाड़े आपको याद रहने चाहिए, फिर दिक्कत नहीं आने वाली बेटा। चलो 51 में से 9 घटाते हैं, बोलो कितना आएगा, 42 आएगा बेटा। वेरी गुड, किसका, माइनस का। 2 से भाग दे रहे हैं बेटा, कितना आ जाएगा, 21। किसका बेटा, माइनस का 21 आएगा। तो x का मान बच्चों कितना आया अपने पास, माइनस का 21, और y का मान कितना आया है बेटा, 7 आया था y का मान, सॉरी 17 आया था y का मान। तो ये बेटा x और y के मान आए थे। इस तरीके से बच्चों आपने प्रतिस्थापन विधि है वो सॉल्व करनी है बेटा। कौन सी विधि करनी है, प्रतिस्थापन विधि है वो अपनों ने सॉल्व